हाँ जी, ठीक है। तो अभी ये कैंडल टाउ करा देती हूँ मैं आप सबको, छोटा सा है बिल्कुल। कैंडल टाउ का क्वेश्चन जो हमें मिलेगा उसमें ये लिखा होगा, इतनी वैल्यू आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर में, ऐसे ABCD करके एक्स वाई की 2 वैल्यू दी होंगी। तो सबसे पहले तो जो वैल्यूज दे रखी हैं इनको यहीं पर रैंकिंग दे लेना। मैंने छोटे छोटे नंबर जो लिखे हैं रैंकिंग के लिए लिखे हैं, अदरवाइज ये कैंडल टाउ इतना इजी आता है कि जैसे 4 7 8 9 3 दे रखा है ना, इसकी बजाय सीधा रैंक लिख के दे देते हैं। मतलब सीधा मैम असेंडिंग ऑर्डर में ही दे देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ये 4 7 8 9 और 3 दिया था, तो मैंने रैंकिंग किया। मैंने 3 को रैंक 1 दिया, सबसे छोटी वैल्यू को 1, फिर मैंने 4 को 2 दिया, 7 को 3। वो इसकी बजाय ऐसे दे सकता है कि यहाँ पर 1 दे दे, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, तो आपको रैंकिंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके ओके, एक स्टेप बच जाएगा। ये दोनों तरह से आता है, कई बार रैंक दे देता है, कई बार नंबर दे देता है, तो मैं दोनों तरीकों से बता रही हूँ। और अब तक जितने किए हैं आई होप ये आपको सबसे इजी लगेगा। देखिए जी कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर जो आपके वेरिएबल्स हैं ABCDE, इस तरह से इसको लिख लिया। अब RY, मैंने RY पहले क्यों लिखा, ध्यान से देखें। RY के नंबर्स का जब मैंने रैंक दिया तो ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में थे, 1 2 3 4 5। तो जिसके रैंक असेंडिंग ऑर्डर में सेट हैं उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। और फिर रैंक ऑफ X लिख दिए। अब जब Y का 1 था तो उसके सामने X का कितना था, 2 था, तो इसलिए यहाँ 2 लिखा है। Y का 2 था तो X का 3 था, दैट्स वाई 3। सेम ऑर्डर में लिख दिया 2 3 4 5 1। मैम इसमें 1 पहले क्यों नहीं लिखा? यहाँ तक समझ आया? कुछ नहीं किया है हाँ जी। मैम, मुझे एक चीज पूछनी, सिर्फ रैंक में लिख दिया ना, कुछ भी नहीं किया। और हाँ जी, कुछ भी नहीं किया, सिंपल रैंक लिखे हैं। मुझे एक मैम चीज पूछनी है। हाँ बोलो मनी। सपोज अगर दोनों की रैंक एक जैसी हो तो, अगर 3 3 हो तो दोनों का 3 3 लिखना है। जैसी हो वैसी ही लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अब ये CRY और CRX ये कुछ नहीं है, इन्हीं को सेम रिपीट किया हुआ है। ये एज इट इज वैल्यू उठा के CRY में ये वैल्यू और CRX में ये वैल्यू। अब करने का काम कहाँ से शुरू होता है? एक तो पहली बात जो ध्यान देने की है कि असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए रैंक जो पहले लिखोगे, और जो असेंडिंग में नहीं है उनके ऊपर बॉक्स बनाना है ऐसे करके। अच्छा, यही मैं पहला पूछ रहा था पहले। असेंडिंग में होना जरूरी है, और दूसरा जो भी रैंक है उसको लिख के उस पे बॉक्स बनाना है। मैंने ये कहा है CRX पर बॉक्स बनाना है और किसी पर कोई बॉक्स नहीं बना हुआ। देखो आप, पहले भी तो हमने उसमें वो वैसे अरेंज नहीं करे ना, हमने रैंकिंग के हिसाब से लिखा हुआ है RX भी, तो उसमें नहीं हाँ लगाना जी, हमें ना। नहीं जी, ठीक ठीक। CRX पर बॉक्स लगाना है और उसके बाद 2 वैल्यू है, एक C है और एक D है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। C के ऊपर छोटा छोटा मैंने बिगर लिखा है और D के ऊपर मैंने स्मॉलर लिखा है। अब ठीक। देखो ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। CRX की पहली वैल्यू 2 देखो, 2 है। इसके नीचे 2 से बड़े कितने नंबर है? 2 से बड़ा है 3, 2 से बड़ा है 4, 2 से बड़ा है 5। 3 नंबर इससे बड़े हैं तो 3 लिख दिया। ठीक फिर आप आ गए 3 पर। 3 के नीचे, ऊपर नहीं देखना, नीचे 3 से बड़े कितने नंबर है?
4 है और 5 है, 2 है तो 3 के सामने यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर 4 पर आए तो इससे नीचे 4 से बड़ा एक ही नंबर है 5, तो 1 लिखा। फिर 5 पर आए तो 5 से नीचे उससे बड़ा कोई भी नहीं है, तो 0 लिख दिया। और 1 तो सबसे नीचे है, तो उसके सामने 0 ही लिखना है। ओके मैम। जो वैल्यू है उसके नीचे उससे बड़े जितने नंबर हैं वो उसके सामने लिखना है, बस सिंपल। सी समझ में आ गया सबको? यस मैम। डी इसका आ गया अपोजिट मैम। है, डी इसका अपोजिट है। इसमें स्मॉलर देखना है। 2 लेना है और 2 से छोटे जितने नंबर हैं इसके नीचे वो सामने लिखना है। तो 2 से छोटा तो सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे, 1, तो दैट्स वाई मैंने उसके नीचे सामने 1 लिख दिया। 3 से छोटा भी एक ही है 1, तो 1 लिख दिया। 4 से छोटा भी एक है 1, 1 लिख दिया। 5 से छोटा भी एक ही है 1, 1 लिख दिया। और 1 के सामने तो 0 आएगा। यस मैम। अब सी का टोटल निकाल लिया और डी का टोटल निकाल लिया, और ये है टाउ का फॉर्मूला। टाउ ऐसे लिखते हैं, अच्छा। उल्टा जे, इसको टाउ पढ़ते हैं, कैंडल टाउ। इसका फॉर्मूला है C माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। जो वैल्यू निकली है ऊपर माइनस कर दो, नीचे प्लस, डिवाइड कर दो, आंसर निकल गया, काम खत्म। ओके मैम। ठीक है, ये हो गया कैंडल टाउ। और गाइस मेरी तरफ से आपका स्टेट्स का जितना मैं करा सकती थी मैंने करा दिया है। अब आप लोग प्रैक्टिस करें खूब सारी। ठीक है, चलो जी, ये लास्ट क्लास थी अपनी। अब ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सम निकालते रहें, सम में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको इस ग्रुप पर ही आप पूछ सकते हैं। ग्रुप पर डाल दें अपनी प्रॉब्लम, जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी। ठीक है, अगर किसी का सम नहीं निकल रहा हो तो। ओके मैम। ठीक है मैम। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, बाय मैम। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओके गाइस, बाय।